Hello बच्चों, let's read the question. So the question says z square plus अल्फा z प्लस में बीटा इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा बीटा और कॉम्प्लेक्स नंबर हैज अ रियल रूट. देन हमें ऑप्शंस में बताने हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. राइट, तो पहले देख लेते हैं इसको. हम इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं. पहला जो मेन चीज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि जैसे अगर हमें दिया गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें 0 के इक्वल दिया गया है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि z बार इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? 0. बेसिकली हम ये चीज कर रहे हैं कि जैसे z1 इक्वल्स टू z2 है, तो यहाँ पे क्या होता है? z1 बार इक्वल्स टू z2 बार भी होता ही है. राइट, तो वही चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम. z इक्वल्स टू 0 तो z बार इक्वल्स टू 0 होगा. तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे. अपने पास क्या दिया है? जेड स्क्वायर प्लस में अल्फा जेड प्लस में क्या दिया है? बीटा इक्वल्स टू 0. राइट, अब देखो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. पूरा एक कॉम्प्लेक्स. देखो यहाँ पे जेड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जेड को हम मानेंगे कि रियल है. राइट, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा. तो अगर मैं इसको जेड पूरे की तरह ट्रीट करता हूँ, इसको जेड मानता हूँ, तो क्या होना चाहिए? जेड बार भी 0 के इक्वल होना चाहिए. मतलब हमें क्या मिलता है? जेड का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 1 के इक्वल है. ये इक्वेशन 1 है. अल्फा जेड प्लस में बीटा, इस पूरे का बार जो है किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल. अब यहाँ पे जो दूसरा आप यूज कर सकते हो वो ये है कि अगर हमें दिया है z1 प्लस में z2 और पूरे का बार, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? z1 बार प्लस में z2 बार. राइट, तो इस चीज का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा z स्क्वायर, इसका बार प्लस में क्या हो जाएगा? अल्फा जेड, इसका बार प्लस में क्या हो जाएगा? बीटा बार इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जेड हमने रियल माना हुआ क्योंकि जेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रियल का जो कॉन्जुगेट होता है रियल ही होता है. और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा बार इंटू में जेड बार प्लस में क्या हो जाएगा? बीटा बार इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें मिलता है जेड स्क्वायर प्लस में, अगर रियल है तो जेड बार और जेड सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अल्फा बार इंटू में जेड प्लस में बीटा बार इक्वल्स टू 0. ये बन जाएगा. राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 2 कर रहा हूँ. तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा जेड, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर तो गया, और अल्फा जेड माइनस में क्या हो जाएगा? अल्फा बार जेड, फिर प्लस में क्या हो जाएगा? बीटा माइनस में बीटा बार इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमें अगर जेड कॉमन लिया तो हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस में अल्फा बार इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? यहाँ से बीटा बार माइनस में बीटा. राइट, ये चीज हो जाएगी. अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इसमें इसको आप लिख सकते हो अभी. यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल गई. राइट, तो z की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? बीटा माइनस में बीटा बार, या फिर बीटा बार माइनस में बीटा, अपॉन में क्या हो गया है? अपॉन में अल्फा माइनस में अल्फा बार, ये चीज. राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो हमें z मिला है इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में. तो पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में अगर आप इसको पुट करते हो तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन 1 क्या है अपने पास? जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस में बीटा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बीटा बार माइनस में बीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस में अल्फा बार, इसका स्क्वायर प्लस में क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू में बीटा बार माइनस में बीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा अल्फा माइनस में अल्फा बार प्लस बीटा इक्वल्स टू 0.
अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एल्फा माइ ये पूरा एलसीएम लेता हूँ तो हमें मिल जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा इसका। एलसीएम आ जाएगा एल्फा माइनस में एल्फा बार का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा बीटा बार माइनस में बीटा का होल स्क्वायर, प्लस में क्या बचेगा, प्लस में एल्फा इंटू में बीटा बार माइनस में बीटा, और इंटू में क्या रहेगा यहाँ पे एल्फा माइनस में एल्फा बार, प्लस में क्या हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे अल्फा माइनस में अल्फा बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा बीटा बार माइनस में बीटा का होल स्क्वायर प्लस में अल्फा इंटू में बीटा बार माइनस में बीटा इंटू में हो जाएगा अल्फा माइनस में अल्फा बार, प्लस में बीटा इंटू में हो जाएगा अल्फा माइनस में अल्फा बार का होल स्क्वायर। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बीटा बार माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को इस राइट साइड लेके जा रहा हूँ तो हमें मिल जाएगा माइनस में, राइट साइड ले जाके आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे माइनस में एल्फा माइनस में एल्फा बार आपने कॉमन ले लिया है तो ये बन जाएगा हम अपने पास एल्फा इंटू में बीटा बार माइनस में बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में बीटा इंटू में एल्फा माइनस में एल्फा बार, ये चीज हो जाएगी। अब हमें क्या मिलता है बीटा बार माइनस में बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो क्या माइनस में एल्फा माइनस में एल्फा बार। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो तो एल्फा बीटा बार माइनस में एल्फा बीटा प्लस में एल्फा बीटा माइनस में बीटा एल्फा बार, ये बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है बीटा बार माइनस में बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलता है माइनस में एल्फा माइनस में एल्फा बार, यहाँ से अल्फा बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाता है अल्फा बीटा बार माइनस में क्या हो जाता है बीटा अल्फा बार। राइट, अब हमें क्या मिलता है फाइनल में बीटा बार माइनस में बीटा का होल स्क्वायर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस में अल्फा बार इंटू में क्या हो जाएगा बीटा इंटू में अल्फा बार माइनस में अल्फा इंटू में बीटा बार, है ना। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। बीटा माइनस में बीटा बार जो है हमें दिख रहा है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हैं स्क्वायर है, जैसे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो बीटा माइनस में बीटा बार का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं एक माइनस यहाँ से कॉमन लूंगा एक माइनस यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा अल्फा बार माइनस में अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा बार माइनस में क्या हो जाएगा बीटा अल्फा बार। तो ये किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है कि अल्फा बार माइनस में अल्फा अल्फा बीटा बार अल्फा बार माइनस में अल्फा इंटू में अल्फा बीटा बार माइनस में बीटा इंटू में अल्फा बार, ये किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। राइट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। सो होप यू गॉट योर आंसर, थैंक यू।